गेहूं के दलिया के साथ ये दो चीज़ खिला दो, बहुत ही गजब के तगड़े फायदे होंगे। यदि आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, दूध की मात्रा कम हो गई है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या ताज़ा बेबी गाय भैंस हैं उस स्थिति में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो भी आप उनका उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो गेहूं के दलिया के साथ आप अपने पशु को क्या देख करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, हम गेहूं का दलिया भी देते हैं लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पा रहा। तो गेहूं के दलिया के साथ यदि आप क्या मिक्स करके देंगे जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यदि हो जाइए आती है, या किसी तरह की बीमारियाँ, मेडिसिन या दूध या फैट या अदर कोई नॉर्मल, तो उन सभी का इलाज आपको इस वेट पेट एंड कैटल में मिलता है। आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आपको यहाँ पर इस चैनल पर हर तरह की बीमारियाँ, हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके डेयरी फार्म का हो जाएगा। देखो, यदि आपके पशु में दूध की मात्रा, अब जो गेहूं का दलिया, क्योंकि गेहूं क्या आता है कि आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है। तो गेहूं का दलिया क्या करना है कि आप अपने पशु को 1.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक, यानी जो दूध देने वाली गाय भैंस है उनको आप 3 किलो तक गेहूं का दलिया आप पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। कम से कम 1.5 किलो, यानी 1.5 किलो से लेकर के 3 किलो आप गेहूं का दलिया आप अपने पशु को देना है। अब गेहूं का दलिया क्या करना है कि आपको उसे गर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस प्रकार से गर्म करके और गेहूं के दलिया को आपको क्या करना है, जैसे गेहूं का दलिया लिया, गेहूं लिया, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड किया, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, और फिर आप उसे पानी के साथ उसे गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं उस समय आप अपने पशु में उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो गेहूं का दलिया आप अपने पशु को दे सकते हैं। अकेला आप कभी भी अपने पशु गेहूं का दलिया न दें, उनके साथ आप अपने पशु क्या करना है, जिस प्रकार से कोई भी खली है, जिस प्रकार कोई सी खली ले, सरसों की कल है, बिनोला की कल है, उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। या अदर जिसके साथ आप कोई बाजरा है, जिस प्रकार से बाजरे को भी आप साथ में मिक्स करके दे सकते हैं, मक्का है, अदर है, यानी कई 2-3 अनाज हैं वह मिक्स करके गेहूं के दलिया के साथ आप अपने पशुओं को खिलाएं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स की भी पूर्ति होगी और साथ में आपके पशु की एनर्जी का बूस्ट भी होगा और दूध की मात्रा बढ़ेगी। और जब भी आप अपने पशु में गेहूं का दलिया उपयोग में ले रहे हैं तो इनके साथ उपयोग करना है आपको 1 चम्मच पर डे मीठा सोडा। दूध की मात्रा बढ़ेगी और फैट की मात्रा बढ़ेगी। साथ में यदि मीठा सोडा क्या करता है कि रूमन बफर का काम करता है, जो कि रूमन की पीएच को मेंटेन रखेगा। क्योंकि गेहूं का दलिया हो या गेहूं से संबंधित कोई भी चीज़ें हों, वह क्या करती हैं कि आपके पशु की कई बार रूमन की पीएच को मेंटेन नहीं होने देती है, या उसकी वजह से कई पशुओं की जो रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, तो कई बार डाउन हो जाती है। तो उस स्थिति में जब भी आप लगातार गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ आप लगातार 1 चम्मच छोटी, यानी 20 ग्राम पर डे गेहूं के दलिया के साथ मीठा सोडा, खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग ज़रूर आप करवाना चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु की रूमन की पीएच मेंटेन रहेगी, दूध की मात्रा बढ़ेगी, फैट की मात्रा बढ़ेगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा। तो ये आपको जरूर देना है। साथ में आप अपने पशु को नमक भी ऐड जरूर करना है, यानी 20 ग्राम जो घर में जो नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक है, उस नमक का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से टाटा नमक उपयोग करते हैं उसका उपयोग आप 1 चम्मच, यानी 20 ग्राम आप नमक भी उन पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। नमक क्या करता है कि पशु का डाइजेशन प्रॉपर रखता है। पशु जिस प्रकार से कई बार पशु पानी कम पीता है तो पानी प्रॉपर पिएगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु प्रॉपर जुगाली करेगा, तो ये आपका पशु के गेहूं का दलिया नुकसान भी नहीं करेगा और रिजल्ट आप अपने पशु में बहुत अच्छा देगा। तो इस तरह से आप अपने पशु, जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, सपोज यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, तो उस स्थिति में भी आप गेहूं का दलिया दे करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो भी आप गेहूं का दलिया दिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं करता है। गेहूं के दलिया की तासीर गर्म नहीं होती है, आपके पशु में फ़ायदा अनेक करता है।
तो दलिया आप चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, जब यदि आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन होती है तो जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ें आप अपने पशुओं में गेहूं के दलिया के साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। यदि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उनके साथ आप गेहूं के दलिया के साथ आप शक्कर का उपयोग कर सकते हैं, शक्कर आप उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ में गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं या मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो आप मिश्री का उपयोग करें 100 ग्राम पर डे, और यदि गाभिन नहीं है तो आप गुड़ या जिस प्रकार से शक्कर है उनका आप 100 से 200 ग्राम उपयोग साथ में गेहूं के दलिया के साथ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके पशु में दूध की मात्रा बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। प्रेग्नेंट है, गुड़ यदि उपयोग करना चाहते हैं तो रात को भिगोएं, सुबह आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से उसका पानी होता है वह आप अपने पशुओं को गेहूं के दलिया के साथ मिक्स करके पशुओं को दिया जा सकता है। उससे भी बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। यानी मीठा सोडा नमक दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ गुड़ है, चाहे शक्कर हो, चाहे आप मिश्री हो, कोई सी भी एक चीज़, तीनों में से कोई एक चीज़ आप अपने पशु में उपयोग करें। दूध की मात्रा आप अपने पशुओं में अच्छी तरह से ले सकेंगे, चाहे गाय हो या भैंस हो, फर्स्ट ब्यामत की हो, चाहे आपकी गाय भैंस चौथे या पाँचवें छठे सातवें ब्यामत की हो, सभी में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको उपयोग करना है। इनके साथ साथ आपको एक और भी अच्छा यदि आपको रिजल्ट लेना है तो जिन पशु में दूध की मात्रा यदि आप डबल करना चाहते हैं या अच्छी मात्रा में यदि आप दूध लेना चाहते हैं तो इनके साथ यदि आपका पशु प्रॉपर खा पी रहा है, जुगाली अच्छी तरह से कर रहा है, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं है, तो इनके लिए आप किसी भी ब्रांड का एक अच्छा एनर्जी टॉनिक आता है, उस एनर्जी टॉनिक का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो एनर्जी टॉनिक बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो बनाती है, उनमें से कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से मेनकाइंड की एनाडाइना एडवांस आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, एनाबोलाइट मिक्स आती है, ई बूस्टर आती है, अदर कंपनियों की भी बहुत आती हैं, उनमें से कोई भी आप एक एनर्जी टॉनिक आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो एनर्जी टॉनिक क्या कर लेना है, 200 ml, यानी 200 ml आपको ये एनर्जी टॉनिक आपको लगातार 5 दिन, यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप ये लगातार 10 दिन भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि एनर्जी टॉनिक आप 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक आप अपने पशुओं को जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला दें। मैं कह रहा हूँ कि 100% आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं होगा, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, डाइजेशन संबंधित कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, साथ में पशु में कैल्शियम फास्फोरस विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, पशुओं को कमजोरी नहीं आएगी, पशु प्रॉपर उन सभी के साथ आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दें। आप देना कितने दिन है, लगातार आप गेहूं का दलिया कितने दिन दे सकते हैं, जब तक यदि आपको देना चाहें, कोई नुकसान नहीं करता यदि आपके पशु में, तो सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।